जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको भी 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देना है क्लास 10th हिंदी का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कॉपी लिख करके आप 70 में से 70 ला सकते हो और क्या क्या चीज़ें, कितने पेज लिखना है, कैसे लिखने पर आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे और एग्जामिनर को आपकी कॉपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है ना। आप लोग ये पीछे मेरी एक कॉपी मैंने ही लिखी है, लेकिन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें आपको लिखना चाहिए, ठीक है ना। और साथ में मैंने एक मॉडल पेपर ले लिया है, इससे एक एक क्वेश्चंस को हम इस कॉपी में सॉल्व करके आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कॉपी में आपको फ्रंट पेज कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ऊपर की ये दो चीज़ें आपको टेंशन नहीं लेना, ये वहाँ से भर के दी जाएंगी, ठीक है। आपको केवल नीचे यहाँ पर कॉपी में सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगी, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे 6 कॉलम आपको भरना पड़ेगा, बाकी कुछ भी आपको नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है, यानी आपके प्रवेश पत्र में जो भी रोल नंबर हो यहाँ पे भर देंगे और यहाँ पे शब्दों में यानी एक एक को अलग अलग करके लिख देंगे, कामा लगा लगा करके, ठीक है। उसके बाद देखो, विषय में आप लोग हिंदी लिखेंगे, प्रश्न पत्र में केवल एक लिखेंगे। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक में ध्यान देना, आप लोग ये वाला 901 मत लिखना, आप लोग इसको लिखेंगे जो राइट साइड में 801 डीजी दिया गया है, सेम टू सेम इसको ऐसे यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। आपके पेपर में कोई दूसरा कोड भी हो सकता है, ध्यान देना, ओके। यहाँ पे परीक्षा के दिन में आप लोग गुरुवार डालेंगे, परीक्षा तिथि में 22 फरवरी 2024 और पाली में आप लोग प्रथम पाली डाल देंगे, ठीक है। केंद्र का नाम यानी जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा वो आप लोग उस कॉलेज का नाम यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद नीचे की दो चीज़ें आपको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम छोड़ देना है, वो टीचर लोग करेंगे जो आपके रूम में होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई आगे के प्रश्नों का हम कैसे आंसर देंगे, ठीक है। आगे के प्रश्नों का हम कैसे आंसर देंगे जो यहाँ पे हैं, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा मैंने लिखा है आपको एक एक चीज़ें समझाने के लिए। तो कॉपी खोलने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, राइट में पटरी रखना है और एक पटरी के साइड से आपको लाइन खींच देना है। इस लाइन के लेफ्ट साइड आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ध्यान देना, ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे और आपकी कॉपी एकदम भद्दी लगेगी। लेफ्ट साइड नहीं लिखेंगे, पूरा राइट साइड लिखेंगे जो भी लिखेंगे। देखिए, अब मैं मान लेता हूँ कि ये जो यहाँ पे पहले आपका खंड जो होगा आ वाला, इसमें आपको एमसीक्यू दिया जाएगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। तो इनके लिए आपको ओएमआर सीट एक अलग से दी जाएगी, ठीक है। ओएमआर सीट आप लोग भर लेंगे, जानते होंगे। अगर उसे नहीं भरना जानते तो फिर कमेंट करना, मैं ओएमआर सीट भी भरना सिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए, खंड बा के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये गद्यांश 2 दिए रहेंगे पहले प्रश्न में, ठीक है। लिखा रहेगा कि किसी एक गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे 2 गद्यांश है अथवा में करके, तो या तो इसको कर लो या इसको कर लो, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले आप लोग खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न ऊपर हेडिंग डालेंगे और उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देंगे, ठीक है। ये वाला 1 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए, जैसे आप पहले को कर रहे हैं तो इसके 2-3 शब्द सबसे पहले लेफ्ट में लिख दो, फिर इसके लास्ट के 2-3 शब्द जैसे छूत से बचो तो इसको राइट में लिख दो, ठीक है। डैश डैश कर दो, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपने दोनों में से किसको किया है। जैसे अब इसको आपने लिख दिया ऐसे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ भाई स्टूडेंट ने ये वाला किया है, ओके। अब देखिए, अब इसके नीचे जैसे प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो, तो यहाँ पे अब आपको पहला ऑप्शन डालना है और पाठ का नाम लिख देना है, लेखक का नाम लिख देना है, ठीक है, जो जो चीज़ें पूछी गई हैं। उसके बाद देखो, दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या करो, तो देखो हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, नीचे लाइन खींच देंगे, अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब देखो, जहाँ जहाँ पे लाइन खींची है नीचे केवल उसकी व्याख्या लिखना है, पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं लिखना है। तो अब इसको लिखने में ट्रिक आपको ये लगाना है कि शुरू में लिख देंगे लेखक कहते हैं, ठीक है, व्याख्या लिखने से पहले लिख देंगे लेखक कहते हैं कि, ठीक है ना, कि अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। तो थोड़ा सा ऐड करेंगे, कहेंगे कि लेखक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बुराई करना शुरू कर देता है तो बुराई करते शुरू करते हुए ही अंत तक में वह स्वयं बुराई का भक्त बन जाता है, ठीक है। और हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। यानी लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपने हृदय को साफ सुथरा और बिना किसी कलंक के रखना है तो उसका सीधा सा उपाय है कि आपको बुरी संगति नहीं करना है, ठीक है। इसी को व्याख्या में लिखेंगे। देखिए कैसे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे लेखक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बुराई करना शुरू कर देता है तो शुरू से लेकर अंत तक में वह स्वयं बुराई का भक्त बन जाता है, ठीक है। इसलिए लेखक कहते हैं कि यदि हम अपने हृदय को साफ सुथरा एवं कलंक रहित रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, अर्थात बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको व्याख्या लिखना है। अगला देखिए प्रश्न है, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए,
यहाँ पे लिख देंगे लेखक के अनुसार। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। तो देखिए जब एक बार वो अपना पैर डाल देता है कीचड़ में तो यह नहीं देखता कि वो कहाँ और कैसी जगह पे पैर रख रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को आप लोग यहाँ पे आंसर में लिख देंगे। देख सकते हो इतना बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, एक पेज में पूरा करेंगे 6 अंक आपको मिलेगा। उसके बाद सेकेंड प्रश्न यहाँ पे आपको नहीं लिखना है क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं बचेगी, आपको नेक्स्ट पेज में चले जाना है। ठीक है, जैसे देखिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 इन्होंने किया हुआ है। तो अब चलते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 यहाँ पे कौन सा है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। तो देखिए इन्होंने कौन सा किया है, तो यहाँ पे इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल दिया। ऐसे ही आपको डालना है। सागर निज छाती एक तरफ लिख देना है। देखिए लिख दिए। और लास्ट के 2-3 शब्द जैसे इनके तट पर। ठीक है, इनके तट पर, तो इसको इन्होंने राइट साइड में लिख दिया। अब डैश डैश कर दिया। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ इन्होंने लिख दिया। ठीक है, कि इन्होंने लिख दिया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या करो। यानी जहाँ जहाँ पे लाइन खींची है केवल उतने की व्याख्या लिखना है। तो इन्होंने व्याख्या कैसे लिखा है, देखो कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों को समुद्र अपने वक्ष स्थल पर रखकर स्वयं समुद्र के अनेकों किनारों तक पहुंचाया करते थे, अर्थात समुद्र भी हमारे पूर्वजों के सहायक थे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि नदियाँ जिसकी यश धारा सी पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे सी शब्द लगा हुआ है, उपमा अलंकार है, तो यहाँ पे इन्होंने उपमा अलंकार लिख दिया और पूरे 6 अंक इनको मिल गए। ठीक है, ऐसे ही आपको भी लिखना है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 इन्होंने जगह पर्याप्त थी तो अगला प्रश्न यहाँ पे डाल दिया। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आप लाइन छोड़ करके अगले पेज पे जाएं, ध्यान देना। ठीक है, अगर जगह शेष है, प्रश्न आप कर सकते हैं उतनी जगह में तो जरूर करें, फालतू में लाइन बर्बाद नहीं करेंगे। अब देखिए चलते हैं। देखिए हम आ चुके हैं पेपर के अगले भाग पे। यहाँ पे देखिए दिया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करो। तो इन्होंने देखिए पहले वाले का वाराणसी वाले का, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल के वाराणसी सुविख्याता एक तरफ, यानी शुरू के 2 शब्द एक तरफ, बहुप्रशंसती लास्ट तरफ। ठीक है, ऐसे कर दिया और पूरा हिंदी अनुवाद इन्होंने लिख दिया। ठीक है, पूरे 5 अंक इनको मिल गए। अब देखिए चौथा, ऐसे ही श्लोक का इन्होंने कर दिया। ठीक है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 4 इन्होंने कर दिया। 4वां देखिए क्या था, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो 2 थे तो इन्होंने क्या किया, पहले वाले का एक तरफ रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति लिख दिया और दूसरी तरफ गज उज्जहार। ठीक है, गज उज्जहार लिख दिया, डैश डैश कर दिया। प्रश्न पूछे गए थे संदर्भ, यहाँ पे ससंदर्भ व्याख्या करना था, हिंदी में अनुवाद करना था। तो पहले संदर्भ लिखा, फिर प्रसंग लिखा, फिर हिंदी अनुवाद लिखा। ठीक है, ध्यान देना, श्लोक का ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। देखिए पूरा इन्होंने हिंदी अनुवाद लिख दिया, जो जो चीज़ें अपने से ऐड किए उसको कोष्ठक में बंद कर दिए। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब देखिए चौथा करने के बाद इन्होंने डायरेक्ट 8वां किया, यानी 5वां इनको नहीं आता था, डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच गए, 8वें पर। यानी निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आप भी इधर उधर जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप 4 के बाद 5वां ही करें, आपको जो आता है वो डालें। प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाल के इन्होंने देखिए 8वें में कितने कितने प्रश्न थे। तो देखिए 8वें में 4 प्रश्न थे। पहला है वाराणसी कुत्र स्थित, तो इन्होंने का नंबर डाल के लिख दिया वाराणसी विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थित। ठीक है, पहले का आंसर हो गया। अगला देखिए पादई ही बिना कहा चलती, तो पादई ही बिना पत्र चलती। ठीक है, ऐसे इन्होंने 2 प्रश्न कर दिए, 2 ही करना था। ओके, ऐसे ही आपको भी कॉपी लिखना है, तभी आपको अंकों की बरसात होगी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने 8वें के बाद 5वां यहाँ पर कर दिया। 5वां प्रश्न देखिए दिया गया था, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी 2 प्रश्न हैं, करना एक है। आपके जिले में जो खंड काव्य चलता है उसके केवल एक प्रश्न करना है। जैसे मुक्ति दूत चलता है तो 2 में से कोई एक प्रश्न ही करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। ठीक है, अथवा में लगा हुआ है, 3 अंक आपको तभी मिलेंगे। तो देखिए इनके जिले में जय सुभाष खंड काव्य चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जय सुभाष खंड काव्य कहाँ पर है, ये रहा जय सुभाष। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए दिया गया है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण करो। तो कैसे इन्होंने किया, जय सुभाष खंड काव्य लिख दिया, फिर लिखा जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। ठीक है, फिर देखिएगा कि चरित्र चित्रण कितने पेज इन्होंने लिखा है। देख सकते हो 1 पेज तो ये रहा पूरा। ठीक है, उसके बाद 1 पेज ये रहा, इतना लिखे हैं तब पूरे 3 अंक मिले हैं, और इतना ही आपको भी लिखना पड़ेगा, ध्यान देना। ठीक है, अब देखिए 7वां प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखेंगे 7वां प्रश्न है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो। ठीक है, तो देखिए इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 7 डाल के तुरंत एक श्लोक लिख दिया। ध्यान देना, जब कम जगह बचे तो ऐसे जगह में आपको छोटे छोटे प्रश्न ही करना है। ठीक है, वो प्रश्न मत फांदना कि 2-3
लाइनों में ना आपका पूरा हो और अगले पेज में चला जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जीवन परिचय लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, 6वें का का डाल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय इतना लिखा, फिर इतना लिखा, फिर यहाँ पे देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा, एक पेज इतना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देख सकते हो इतना लिखा, ठीक है। फिर पत्र लेखन देख सकते हो इतना लिखा है, 4 अंक का था लेकिन 3.5 अंक ही मिले क्योंकि छोटा लिखा और बड़ा लिखना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए निबंध इन्होंने कितने पेज लिखा है, देखिए एक पेज तो ये रहा पूरा निबंध, ठीक है। ऐसे ही आपको भी हेडिंग डाल के निबंध लिखना है। एक पेज ये हुआ, दूसरा पेज ये हुआ, ठीक है, देख सकते हो दूसरा पेज निबंध, और यहाँ पे देखिए ये तीसरा पेज निबंध, ठीक है, तीसरा पेज निबंध, और लास्ट में ये चौथा पेज निबंध। इतना आप निबंध लिखेंगे तब आपको पूरे 7 अंक मिलेंगे। यानी इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी के दिन कॉपी लिखेंगे तभी आपको 70 में से 70 मिलेगा, अन्यथा आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।